जहां पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में चवेला मतदान केंद्र में 45 मिनट देर से शुरू हुआ है मतदान। मतदान केंद्र परिसर के बाहर धूप में खड़े रहे मतदाता। मतदाताओं के लिए पीने का पानी नहीं है। मतदाताओं में भारी आक्रोश है इसे लेकर, तो व्यवस्थाओं को लेकर मतदाता आक्रोशित हो गए हैं। और चवेला मतदान केंद्र में स्थिति बनी कांकेर के, जहां पर मतदाताओं के लिए पीने का पानी तक नहीं है। धूप में खड़े होने को मजबूर है मतदाता। 45 मिनट देरी से शुरू हुआ है यहाँ पर। ये महिलाएं देखिए, और खड़े खड़े काफ़ी थक गई हैं, इसलिए वो बैठ भी गई हैं लाइन में ही। इस बीच आपको बता दें कि चवेला मतदान केंद्र का ये मामला है, जहां पर लगभग पौन घंटे देरी से शुरू हुआ है मतदान। लोग सुबह सुबह मतदान करने के बाद फिर अपने नियमित कार्य करेंगे, इसी दृष्टि से सुबह जल्दी पहुंचे हैं। मतदाताओं में खासतौर पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में महिलाओं को अपने घर के काम भी निपटाने हैं और वो ये सोचकर जल्दी गई होंगी क्योंकि ठंड का वक्त है। लेकिन ऐसे में मतदाता आक्रोशित हो गए। पीने का पानी तक वहाँ मतदाताओं को मैसर नहीं है। इस तरह की व्यवस्था कांकेर के चवेला मतदान केंद्र पर देखने को मिल रही है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इस बीच ये चवेला मतदान केंद्र का नज़ारा है। हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवानंद, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर मतदाताओं को पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त वहां? जी, निश्चित रूप से ये जो मामला है ये भानु प्रतापपुर उपचुनाव क्षेत्र के जो चवेला गांव की है, वहाँ की मामला है, जहाँ मतदाता जो सुबह से ही मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्था का आलम देखा जा रहा है। यहाँ जो मतदान केंद्र है, मतदान परिसर के बाहर सैकड़ों की तादाद के जो संख्या में जो मतदाता है वो खड़े हुए हैं। इनको सुरक्षा बल के द्वारा जो मतदान केंद्र तक जहाँ वो पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ 5-5 लोगों को अंदर भेजा जा रहा है और इसी के चलते मतदाताओं में खासा नाराजगी भी देखा जा रहा है। उनका मानना है कि वो प्रतिवर्ष यहाँ जो मतदान करते हैं वो स्कूल परिसर के भीतर ही रहते थे, लेकिन इस वक्त जो इस समय जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जो मतदाता है वो परिसर के बाहर खड़े हैं। और बता दूं कि परिसर के बाहर से जितनी लंबी कतारें हैं, जो एक स्टेट हाईवे है वहां तक कतार पहुंच चुका है, जहां की गाड़ी घोड़ा भी चल रही है, तो कई सड़क हादसा का भी संभावना बनी है। लेकिन उनको कई बार जो पीठासीन अधिकारी आए थे उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया कि हमें परिसर के अंदर जाने दिया जाए ताकि हम अपने मतदान कर सके। तो उनको मतदान परिसर से बाहर खड़े करने से ऐसे बहुत से मतदाता है जो बिना मतदान किए ही घर लौट रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का महापर्व है, लोगों का अपने मताधिकार का अधिकार है और हम मतदान करने पहुंच रहे हैं। अगर इस प्रकार की अव्यवस्था का आलम रहे तो मतदाता किस तरह मतदान करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे खास बात यह है जो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाताओं के लिए जो व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है कि वो धूप में ना रहे, उनके लिए टेंट की व्यवस्था किया जाए, उनके लिए पीने की व्यवस्था किया जाए, ताकि वो कड़ी धूप में वह जब पहुंचकर भी अपने मतदान का प्रयोग कर सके। लेकिन चवेला गांव में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ के जो मतदाता है वो परिसर के बाहर जमीन में धूप में बैठे हुए हैं। तो यहाँ की नजारा को देखते यहाँ के जो मतदाता है उनमें खासा आक्रोश का माहौल भी देखा जा रहा है। जी, लेकिन यहाँ ये भी जानना चाहेंगे जीवानंद की जो जिम्मेदार थे अब वो क्या कह रहे हैं, और यदि इतनी अव्यवस्थाएं हैं तो इसकी वजह क्या है, क्यों इनकी पहले सुध नहीं ली गई? आप चुनाव प्रचार खूब करते हैं, लोगों से घर घर वोट मांगने जाते हैं, पर लोगों की जो उनके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उसका इंतजाम नहीं करते, तो नाराजगी तो लाजमी है। तो निश्चित रूप देखिए, जिस तरह से मतदान का जो व्यवस्था है ये चुनाव जो प्रशासन है या चुनाव आयोग है उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन अब तक के यहाँ पर की कोई जनप्रतिनिधि जो चुनाव में खड़े हुए हैं और चुनाव प्रचार के दरमियान जो गाँव में जाके बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन वैसे अब तक के यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। और यही कारण है कि जो उनके मतदाता है वो इस तरह के जो अव्यवस्था का जो सामना वो कर रहे हैं। हालांकि अभी तक के पीठासीन अधिकारी इस समय तमाम जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको भी मतदाताओं के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हमें परिसर के अंदर जाने दिया जाए, लेकिन किसी तरह से कोई उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो कारण यही है कि अब यहाँ का जो मतदान है वो धीमी गति से चल रहा है। बताया जा रहा है कि चवेला मतदान केंद्र में करीबन 45 मिनट देर से शुरू हुआ है। अगर 45 मिनट देर से मतदान शुरू हुआ है, अगर इस प्रकार की करीबन 100 मीटर दूर में अगर मतदाता को खड़ा कर दिया जाए
और 5-5 लोगों को अंदर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं मतदान करने में देरी हो सकता है। और जो बता चल कि करीबन 1000 की संख्या में यहाँ पर मतदाता है, वो पूरा मतदान संपन्न होना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ के जो पटेल, यहाँ के सरपंच, उन्होंने बार बार यहाँ के जो अधिकारियों को कहा गया कि हमें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ के कोई अधिकारी उनकी बात को नहीं सुन रहा है। वजह ये है कि लोग धूप में खड़े हैं और मतदान जो है धीमी गति से चल रहा है। इसमें जो पूरा मतदान हो पाएगा कि नहीं, ये वो संशय बना हुआ है। जी बिल्कुल जीवानंद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल तो मतदाताओं के लिए व्यवस्थाएं वहां पर नहीं हैं, परेशान हो रहे हैं। वैसे ही देरी से शुरू हुआ है कांकेर के चवेला मतदान केंद्र का ये मामला है। अब देखना होगा कि यदि आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक वोट हों तो इस तरह की अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इससे जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है, जहां मतदान करने पहुंच रहे हैं लोग।